अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन का टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कोलिनियर पॉइंट्स और ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। लिस्टनर्स, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर हो तो हम उसको किस तरह से लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर या ग्राफ के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट करें, हमारे पास ऑर्डर पेयर है 2 3। ठीक है, एक पॉइंट है 2 3। आपको पता है कि इसके अंदर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, 2 जो है वो हमारे पास एब्सिसा, ठीक है, और 3 जो है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स और डिस्टेंस फ्रॉम वाई। ठीक है, अब ये ओ ओरिजिन है। ठीक है, अब हमें पता है कि ओ ओरिजिन जो है वो किस पोजीशन पे है, 0 0 पे है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 3 पॉजिटिव, यहाँ पे हमने पहले बात की थी, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह यहाँ से एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये बेसिकली क्वाड्रेंट 1 यानी क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 3 में और क्वाड्रेंट 4 में जो है वो पॉइंट्स का बिहेवियर है। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पे तो इस चीज़ को प्लॉट करने से पहले हम इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम देखें इस ग्राफ को फर्दर हम इसकी डिवीजन करें यानी डिफरेंट प्लेन्स के अंदर, तो अगर आप देखें यहाँ पे ये वाला जो प्लेन आएगा इसका, ये वाला, ठीक है, जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर जस्ट मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर लाइन आपको, यानी ये हमारा कहलाएगा लेफ्ट हाफ प्लेन। क्या कहलाएगा जी, लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, लेफ्ट हाफ प्लेन। इसी तरह से यहाँ पे जस्ट मैं आपको नेम बता देता हूँ, लिखने की लिख भी दिया मैंने, लेफ्ट हाफ प्लेन, और ये उसके अपोजिट फिर ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा राइट हाफ प्लेन। ठीक है, राइट हाफ प्लेन। इस तरह अगर आप इसकी, ये तो हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया, अगर हम इसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है, तो फिर मैं इसको यहाँ पे डिफरेंट कलर लेता हूँ, रेड कलर। ये कहलाएगा जी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैं कलर डिफरेंट कर लूँ, ये हमारे पास कहलाएगा, जो भी मैं रेड कलर में आपको शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास कहलाएगा अपर हाफ प्लेन। ठीक है, अपर हाफ प्लेन। ठीक है, इसी तरह इसके नीचे वाला पोर्शन ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगा लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, ये कहलाएगा हमारे पास लोअर हाफ प्लेन। अब आपने हमेशा याद रखना है कि अपर हाफ प्लेन में यानी इस पोर्शन में, ठीक है, जिसको मैं, अगर आप कर्सर से देखें तो इस पोर्शन में अपर हाफ प्लेन में जो है वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, लोअर हाफ प्लेन में वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। इसी तरह मैंने बोला था लेफ्ट हाफ प्लेन में एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और राइट हाफ प्लेन में एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये हम बेसिकली ये ट्रेंड आप देखें, यहाँ पे अगर 2 3, यहाँ पे एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे ओरिजिन से। ठीक है, हम गिनते हैं जी एक्स कितना है, 2, तो पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव, या आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर के लिए हम राइट साइड पे मूव करेंगे, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे मूव करेंगे, एक्स नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे ओरिजिन से। अगर वाई पॉजिटिव होगा तो हम ओरिजिन से अबव जाएंगे, ऊपर मूव करेंगे, अगर वाई नेगेटिव होगा तो हम ओरिजिन से नीचे आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने प्लेन्स में भी बात की। अब ये 2 3 की फॉर्म में बात करें हम, ठीक है, 2 3 है, यहाँ से x2 है तो यहाँ से पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे, 1 2, तो हम इस पॉइंट पे हैं। अब यहाँ से x3 है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए मैंने बोला ऊपर मूव करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो हम इस पॉइंट पे आ गए। अब अगर आप देखें इस पॉइंट को अगर आप यहाँ से इसके साथ मिला दें और यहाँ से इसको
वर्टिकली भी, यानी वर्टिकली भी हम इसको मिला दें यहाँ पे, तो हमारे पास जो है पॉइंट कौन सा है जी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड P23, यानी 2 3 पोजीशन पे, ठीक है। ओरिजिन से ये 2 3 पोजीशन पे, यानी x डिस्टेंस जो है कितना है 2 है और y डिस्टेंस कितना है 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है नंबर्स को प्लॉट करते हैं, ये लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ठीक है। इसी तरह से भी लेट से हमारे पास एक नंबर है जो -2, लेट से -2 3 है, ठीक है। -2 3 को अगर मुझे प्लॉट करना है, अब अगर आप देखें इसके अंदर 2 जो है यानी x जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए ऑफ कोर्स हम इधर मूव करेंगे 1 2, ये 2 है और 3 अभी भी पॉजिटिव है तो 3 के लिए मूव पर मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2, ठीक है, ये था 1 2 3, तो हम इस पॉइंट पे आ गए। अब अगर आप देखें इस पोजीशन को, ठीक है, तो ये भी जो है ओरिजिन से ये भी जो है वो -2 डिस्टेंस के ऊपर है और ये 3 डिस्टेंस के ऊपर है। नेगेटिव साइन जस्ट मैं शो कर रहा हूँ, डायरेक्शन नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन ना भी लगाना चाहें तो ये अंडरस्टूड बात है कि हम जिस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। इसी तरह से भी अगर आप एक पॉइंट हो, ये पॉइंट क्यू कह दें इसको, ठीक है, इसको हम नेम भी दे देते हैं, इसको पॉइंट क्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है जी, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, जो कि कितना है -2 3। इसी तरह से आप जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि तमाम वो पॉइंट्स जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, यानी अगर आप मैं एक्स प्राइम से एक्स की तरफ मूव करना शुरू करूँ, एक्स से एक्स प्राइम की तरफ मूव करना शुरू करूँ, या तमाम पॉइंट्स ये वो पॉइंट्स हैं जो जिनके लिए ऑर्डिनेट क्या है 0, यानी 0 जो है वो ये पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 4 0 5 0, ठीक है, यानी इस तरह के तमाम पॉइंट्स हैं जिनके लिए जो है ऑर्डिनेट क्या है 0। तो ये तमाम वो पॉइंट्स होंगे जो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। इस तरह इसके रिवर्स में, यानी ये एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, इसी तरह इसके रिवर्स में तमाम वो पॉइंट्स जो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनके लिए एक्स कोड, यानी उनके लिए अब सीसा क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, यानी 0 4 और इसके अपोजिट 0 5। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो कि वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा जी एक्स एक्सिस पे वाई 0 और वाई एक्सिस पे एक्स 0। तो ये था हमारा जी कि हम किस तरह से पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लोकेट करते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी, और इस तरह से है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी, और हमने ये बात यहाँ पर चेक करनी है, वेरीफाई करनी है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये कुल जी। ए बी के लिए सबसे पहले ए बी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 है। तो इनमें इनका डिफरेंस जो बनता है x2 का x1 से, ये 3 बनता है। यहाँ पर मैं सिंपल 3 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी तरह इनके y कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें तो ये y1 है और ये हमारे पास y2 है, यानी y2 में से -5 में -7 किया जाएगा, -5 -7 तो ये -12 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब -12 लिखूंगा और इसका स्क्वायर कर लेंगे हम। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी -12 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है ए बी डिस्टेंस, ये बनेगा जी 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 12 का स्क्वायर 144। तो ये अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये बनता है जी 153 स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब इसी तरह ये जब डिस्टेंस हमने लिख लिया, इसे मैं इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब मैं ए से बी हमने फाइंड कर लिया, अब हम बी से सी डिस्टेंस की बात करते हैं कि ये किसके बराबर होगा। इसके लिए स्ट्रेट लाइन लगाते हैं जी, ये मॉड जो एब्सोल्यूट होता है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऐसे ही फिर स्क्वायर रूट आएगा। अब देखें इनकी वैल्यूज बी और सी। अब बी के लिए ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जी, ये बी के लिए ये हमारे पास एक्स, यानी इसके लिए मैं कलर भी चलें डिफरेंट यूज करता हूँ, ये मेरे पास जो है x1 है, ठीक है, और सी वाला ये मेरे पास x2 है। तो यानी -2 -3, तो ये -5 बन जाएगा। -5 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी 25। और इसी तरह ये हमारे पास जो है ये वैल्यू, अब इस दफा जब बी और सी की बात करेंगे तो ये हमारे पास y1 होगी वैल्यू, ठीक है, ये y1 है और ये जो है हमारे पास 15, ये y2 है। तो 15 में से 5 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 15 माइनस करना था -5 को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 5, फिर 15 + 5 बनता है 20। तो यहाँ पर हम जो है वो 20 लिखेंगे। ये बनता है 20 का स्क्वायर, जो कि कितना बनता है जी 400। तो हमने देखा कि बी सी के दरमियान जो फासला आ रहा है वो √425 आता है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब हम इसी तरह ए से बी, बी से सी और अब ए से सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी बी से सी तो फाइंड किया, अब ए से सी देखते हैं ये कितना बनता है।
तो इसके लिए भी हमें ऐसे ही करना होगा कि ये हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट होगा ए का, और ये जो हमारे पास है ये x2 हो जाएगा फिर, ठीक है, यानी वाइट कलर में जो मैं लिख रहा हूँ। अब इन दोनों का डिफरेंस जो लिया जाएगा -2 माइनस यानी -0 कर दिया जाए तो -2, तो -2 ही आएगा। -2 का स्क्वायर क्या बनता है जी 4 प्लस, आगे फार्मूले का ये प्लस मैंने लिखा है। अब इसके बाद जो y कोऑर्डिनेट है देखें, ये हमारे पास y1 होगा और ये हमारे पास y2 हो जाएगा। नहीं 15 में से 7 माइनस करें तो 8 आता है। 8 का स्क्वायर कितना बनता है जी 64। तो ये अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस बनता है जी 68, ठीक है। ए से सी जो डिस्टेंस बनता है ये कितना बन रहा है जी √68 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर हम ए से बी ऐड करें, बी से सी ऐड करें और फिर या फिर हम ए से सी में बी से सी ऐड कर लें और फिर इसका जवाब ए से बी से मिलाएं, या ए से बी को ए से सी में ऐड करें और फिर इसका जवाब जो है इससे मिला दें जी बी टू सी से, तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि चलें इसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा जवाब ये वैल्यूज बराबर आती हैं या नहीं। यानी यहाँ पर बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ये तीनों डिस्टेंस ऐड करने से दो साइड का सम जो है यानी दो डिस्टेंस जो है वो ऐड करके थर्ड डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन अब हम इसे बाकायदा कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका जवाब जो है फाइनल करते हैं। तो यहाँ पर चले मैं इसे लिख भी लेता हूँ। देखिए 153 को मैं फर्दर जो है वो स्मॉल नहीं कर सकता, ये तो एज इट इज रहेगा। √425 जो है इसको अगर हम इस पे 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 5 8 जार जो है वो बनता है जी 40 और फिर 5 जार जो है यानी 85 इंटू 5 बन जाता है ये, ठीक है। इसको मैं 85 इंटू 5 अगर करूं कैलकुलेटर पे भी हम अगर देखें कि अगर हम 85 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो ये हमारे पास बनता है 425, ठीक है। और 68 जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 से बल्कि 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 34 बनता है, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है 153 ये फर्दर हम इसको स्मॉल नहीं कर सकते, यानी बल्कि 3 से अगर हम चलें इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 51 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं जी 51 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बनता है 153 जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इस पे अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करें इसका यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 51 को अलग कर दिया जाए, यहाँ से हम स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 85 को आप जो है वो फिर 5 यानी 85 13 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें बल्कि 17 को अगर चलें यहाँ पर हम 17 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 85 ही आता है, ठीक है। यानी ये 17 इंटू 5 लिखा हुआ है, जबकि ये हमारे पास जो है ये लिखा हुआ जी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगेन आ रहा है इसमें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 दो दफा आएगा जिसको हम सिंपल 5 इंटू लिख सकते हैं जी √17, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये जो नंबर आ रहे हैं ये एक्चुअली बराबर ही हैं, यानी अगर हम इसको और कैलकुलेट करें तो 17 3 जार बनता है 51, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू √17 और ये हमारे पास बनता है 2 इंटू √17। तो जो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर हम ऐड करें तो इसके बराबर ही बनता है, यानी इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स क्या जी कोलिनियर है। सोल्यूशन देखिए लाइन 1 और लाइन 2 बेसिकली जब मैंने आपको सोल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि दो लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो पॉइंट होता है, वो कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब आप देखें कि अगर लाइन 1 में जो मैंने टेबल बनाया और इसमें जो ऑर्डर पेयर्स मैंने निकाले हैं, इसमें जो ऑर्डर पेयर नंबर ये जो हमारे पास सेकंड में आ रहा है, और इसी तरह आपके पास जो लाइन 2 है इसका भी अगर हम ये टेबल देखें और इसमें जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं इसमें भी सेकंड नंबर पे जो ऑर्डर पेयर आ रहा है, ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आपस में बराबर हैं, एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट है जो कि इनका सोल्यूशन सेट होगा, इनके सोल्यूशन सेट में ये पॉइंट आएगा जो ग्राफिकली इंटरसेक्ट करेगा इन लाइंस को। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से ग्राफ बनता है। स्टार्ट करते हैं पहली यानी लाइन के लिए, पहली लाइन L1 के लिए। इसमें जो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास आ रहा है इसमें x कोऑर्डिनेट -1 है, यानी यहाँ तक आपने ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे 1 यूनिट मूव करना है और लॉन्ग y एक्सिस जो इसका डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। तो आप
अबव दी एक्स एक्सिस, यानी 1 2 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे ये 5, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन बनती है, एग्जैक्ट लोकेशन बनती है, वो ये बनती है। ये हमें इस तरह से पहला पॉइंट P1 मिल जाता है, इधर मैं P1 लिख देता हूँ साथ ही, ठीक है। ये हमें P1 पॉइंट इस तरह से फाइंड आउट हो गया। अब अगर सेकंड पॉइंट आप देखें जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 1 है, ये सेकंड पॉइंट जो है, तो लॉन्ग एक्स एक्सिस आपने पॉजिटिव 3 डिस्टेंस कवर करना है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है अगर आप देखें तो इस जगह पर, ठीक है। ये पॉजिटिव 3 आ जाता है लॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसी तरह लॉन्ग वाई एक्सिस जो है आपने पॉजिटिव 1 डिस्टेंस कवर करना, जो कि अबव दी एक्स एक्सिस होगा। तो ये पॉइंट जो हमें मिलता है, सर्च करते हैं अगर हम, तो ये इस जगह पे मिल जाता है, ठीक है। यानी अगर इस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो ये हमारे पास जी सेकंड पॉइंट है, इसको मैं P2 पॉइंट कह देता हूँ। समझ गए होंगे बात। इसी तरह से अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 5 है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव 1 है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 5 मींस कि आपने लॉन्ग एक्स एक्सिस जो आपने 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है, यानी 1 2 3 4, और ये यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। और लॉन्ग वाई एक्सिस आपने नेगेटिव 1 डिस्टेंस कवर करना है, जो कि बिलो द एक्स एक्सिस आएगा। तो बिलो द एक्स एक्सिस 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर आता है, तो इसकी सीध में आपने 5 और 1 की सीध में आपने रहना है। तो ये जो ऑर्डर पेयर आपको मिल रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, ये इस तरह से आपके पास P3 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। वो लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो, क्योंकि बाकायदा स्केल से जब आप ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशंस हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, याद रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये लाइन है, ये बेसिकली हमारे पास है जी x + y = 4। ये हमारे पास इस लाइन की मैंने जो है वो इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। बेसिकली मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि इस लाइन की अब ये खासियत है कि इसमें वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिन ऑर्डर पेयर्स में यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का सम 4 होता है। आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पर भी इस टेबल में भी आपको नजर आ ही रहा है, ठीक है। अब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकंड लाइन जो हमारे पास आ रही है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमारे पास जो इसका पहला पॉइंट आ रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 5 है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 3 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 5 ये यहाँ पे आ जाता है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 3 जो है वो इस जगह पे आता है। तो ये पॉइंट जो है इस जगह पे आएगा, इसकी जो पोजीशन बनती है वो यहाँ पे बनती है। इसको मैं Q1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ये Q1 है। इस लाइन में जो 3 पॉइंट आ रहे थे, ये P1 था, ये P2 पॉइंट था, ये P3 था, मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब देखो सेकंड पॉइंट जो है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 3 और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 1 है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो ही रहा है। ये वाला पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था कॉमन आएगा इन दोनों में, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस आपने ओरिजिन से राइट साइड पे 3 यूनिट मूव करना है और लॉन्ग वाई एक्सिस आपने 1 यूनिट अबव मूव करना है। तो ये पॉइंट आप इस जगह तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट आ रहा है, ये थर्ड पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 1 और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव 1 है, यानी आप लॉन्ग एक्स एक्सिस पॉजिटिव 1 डिस्टेंस कवर करेंगे यहाँ तक और लॉन्ग वाई एक्सिस आपने नेगेटिव 1 डिस्टेंस करना है यहाँ तक। तो असल में इस पॉइंट की जो पोजीशन बनती है वो ये बन जाएगी। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाएं, इस तरह से अगर मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाती है। मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन जो है जी स्ट्रेट लाइन तकरीबन मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक। तो ये हमारे पास जी L2 लाइन है, जबकि ये जो थी हमारे पास L1 लाइन थी। आपने देखा कि ये दोनों लाइंस जो हैं, दोनों लाइंस एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी यहाँ से अगर आप देखें तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये वाला एरिया आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसको मैं चलें जी कलर कर देता हूँ, यहाँ पर डार्क कलर हो गया, थोड़ा सा लाइट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है बेसिकली से कलर भी कर दिया, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इनका सोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि ये पॉइंट एक ही वक्त में इन दोनों लाइंस के ऊपर लाई करता है। और अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट बनाऊंगा तो इस सेट में इस पॉइंट को इनक्लोज कर दूंगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 3 और 1, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 1। तो ये इसका इस तरह से सोल्यूशन सेट आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हम ग्राफिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करते हैं।